बुद्धिमान, तो हमारी बुद्धि के अनुसार ही आप दीक्षा देना। गुरुजी बोले दीक्षा कठिन होती ही नहीं, सरल होती। दीक्षा मंत्र जो होता है विश्वास के साथ में, और उसको जपा जाता है, याद रखा जाता है, गुरु की आज्ञा का पालन किया जाता है। गुरुजी बोले तो दीक्षा तो मैं दे ही रहा हूं, हाँ दीजिए। गुरुजी बोले हम कमल दल लोचनाय नमो नमः। अरे कह रहा तो बड़ो नहीं और हल्को करो। तो गुरुजी कह रहे हम फिर से सुनाते हैं, जितना तुमसे समझ सके उतना ले लेना। ओम कमल दल लोचन कलवास। अब बैसाख में आइयो तो फिर पूरा कर दियो मंत्र। बस मंत्र लेकर के जैसे खड़ा हुआ, गुरुजी को प्रणाम किया, कह लो हम तो वैसे भूलन लगे। गुरुजी बोले घर जाओ स्नान करो और 108 बार जप लेना, फिर कभी नहीं भूलो। कोई भी मंत्र हो 108 आवृत्ति होने पर वो सिद्ध हो जाए। बोले अच्छी बात। घर पहुंचा, धर्मपत्नी बोली कहाँ गए थे? कह लो दीक्षा ले। कहले बताइए कैसे? बताई नहीं जाती है, वो तो कान में से कही जाती है, वो ऐसे ही तरह चले जाते वो मानते। ठीक, चलो वो कहो तो क्या कर रही हो? कहने लगी मैं दूध उठ रही हूं। तो फिर एक काम करो, हमारा मंत्र आप जपती रहो जब तक, और मैं स्नान कर रहा हूं, फिर हमारा मंत्र हमको दे देना। गुरुजी ने कह दिया है 108 बार जप लेना, सिद्ध हो जाएगा, फिर नहीं भूलोगे। इतना सहयोग दे। बोले यहां सुनो। कहने लगा ओम कमल दल लोचन। अरे क्या लिया कहते अब तो स्वतंत्र हो गया। जाकर स्नान किए और उसी समय तुलसा महारानी को जल चढ़ाया, सूर्य को अर्घ दिया, और वहां से आन करके और खेलो हमारा मंत्र दे दिया। जब एक आपत्ति आ, दूध को उबाल आया, पात उतार के नीचे रखो और वो ढाको, जा भूल गई। कहलो हमारा मंत्र दे दे। कहले आओ सुनाओ जल्दी। कहले आओ तो कहो। कहले आओ अब सुनो। अब आए हो क्या हो? अब बात बढ़ा जल्दी सुनाओ हमारा। अब जब बहुत याद करती है, लेकिन जब याद नहीं आती तो उसने डंडा उठा लिया। सुबह जानती थी बड़ा मूर्ख है। कहले तो माला तो उठा। जो माला लेकर बैठ गए, जा कहने लगी कि घपोचन, ओम घपोचन। क्या ला यहाँ से कछुआ, तो यहाँ से कछुआ। माला लेकर बैठ गया, ओम घपोचन 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 घपोचन। 108 बार जप लिया, कंठस्थ हो गया। अब तू गाँव में चराता था, सभी की गाँव में लेकर जंगल में जाता, ये कीर्तन बना ला है को। ओम घपोचन घपोचन घपोचन। कमल दल लोचन, कमल दल लोचन जपे घपोचन घपोचन घपोचन। ओम घपोचन घपोचन घपोचन। सारे दिन भजन कर पाए। ऐसा मन लगने लगा इसका जप में कि जब कभी आसन लगाकर बैठ जाए तो सारे दिन बस इसी को जपता रहा। एक बार ऐसा मन लग गया तो दिन रात व्यतीत हो गया और इसी मंत्र को जपता था। जैसे ही समाधि से जगा, देखा एक गौ नहीं दिखी। पूरे जंगल में देखी चारों तरफ, गौ नहीं मिली। और गांव वाले अभी डंडा लेकर आएंगे, हमारी गाय कहाँ? जिनका नुकसान होगा वो मार लगाएंगे। हमारे गुरुजी कहते थे ये मंत्र समस्त सिद्धियों का देने वाला। आसन लगा के बैठ गया और गुरु मंत्र को जपने लगा। घपोचन घपोचन घपोचन।
जाप करके ओम घपोचन 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 भगवान के सिंहासन पे जाती। भगवान लक्ष्मी जी से बोले मैं अभी आ रहा हूं, मेरा भक्त तो बहुत तो परेशान हो रहा है, 1 महीना हो गया, उसका तो शरीर सूख चुका है, वो तो मरणासन स्थिति को प्राप्त हो, दिन रात चिल्लाता रहता है। लक्ष्मी जी ने कहा कि वो जंगल में आम के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ जो नाम ले रहा है वो हमारी को बज रहा है। लक्ष्मी जी ने नेत्र बंद किए, बोली ये तो बताओ जब आपको जाना होता है तो कितने बहाने जानते हो, तो जब मैं आपके साथ रहती हूं तो क्या आपके नाम नहीं जानती हुई? गिरधारी बनवारी मोहन और श्याम सुंदर कमला, बच्चा चराए वत्सपाल हो गए, गऊ चराए गोपाल हो गए, पर्वत उठाया गिरधारी हो गए, रास रचाया रास बिहारी हो, मुरली बजाए मुरली मनोहर हो। जय बताओ प्रभु ऐसी लीला कब करी जिन्हें वेद शास्त्रों में आपको गपोचन कहा गया? भगवान बोले सुनो, पृथ्वी के रज और कण और आकाश के तारे गिने जा सकते, लेकिन मेरे नाम की गणना नहीं होती। मेरा नाम वही होता है जो विश्वास और लगन से शरीरधारी मेरे से जुड़ जाता है और उसी के कहने से उसको परम सिद्धि मिल जाती है। लक्ष्मी जी कह ले हाँ ठीक है, मैं तो जैया कह रही हूं कि जो आपको नाम नो है। भगवान कह रहे हम जैया कह रहे हैं कि हमारा नाम आए। लक्ष्मी जी कह रहे तब एक बात सुन, आप विराजो हम जात, आज पूर्व पता लगा लें कि किसका भजन हो रहा है तो फिर आप चले जाना, दर्शन दे जाना। भगवान बोला तो चलिए। लक्ष्मी यहां से पहुंची, ये तो इसको एक माया हो चुका था भजन करता रात ओम भोजन 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 भोजन। लक्ष्मी जी बोली का भैया कौन को भजन कर रहे हो? कछु नहीं कर, ओम भोजन भोजन का भैया कौन को भजन करो? देखो गुस्सा सी आ गई मन में कि हम को भजन करत हुई इनको का जी को आए बार बार पूछत कि कौन को भजन करत, कौन को भजन, भजन में बात हकाए देखो। गुस्सा से नहीं हतो और फिर से कह दे लक्ष्मी का भैया कौन को भजन कर रहा है? कह लो तुम्हारे खसाम को अर्पण। लक्ष्मी जी ने कान बंद करी और लौट गए। काय प्रभु का कह रहे थे कि भक्त है? अरे वो तो मूर्ख है, वो होता नहीं है बोलवे को ढा। मैंने बड़े सम्मान से कहा भैया कौन को भजन कर रहा है, कहा भैया कौन को भजन कर रहा है, कहा भैया कौन वो गोस्वामी को नहीं ऐसी कही कि हमसे ब्रह्मा ने नहीं कही आए ऐसी। सो का कही सुनाओ, कहले वो तो बहुत बोल गो तो कितने बोलो ये कछु तो बोलो भैया सुना। कहले हम बड़े प्रण का भैया कौन को भजन कर रहे, का भैया कौन को भजन कर रहे, का भैया कौन को भजन कर रहे। कह लो कौन को भजन कर रहा है तुम्हारे खसम को और कौन को। भगवान कहले हमारे भक्त इसलिए हमको प्यारे होते, अगर गुस्सा में कह हमें तो झूठी नहीं किया। अरे भाई पति देव ने कह गए सूदी कह रही अर्थ तो एक ही भाव। लक्ष्मी जी बोली आपने भक्तों को ऐसा चला बड़ा रखा है, वो कुछ भी कहते रहे तब भी आपको प्यारे लगते हैं। तो भगवान बोले अब तो परिचय मिल गया, अब मैं जा रहा हूं।
भगवान ने चल दिया, नेत्र बंद किए, मंत्र जप रहा था। भगवान बड़ी देर तक खड़े रहे, लेकिन ये ध्यान मुद्रा में मग्न है, कुछ नहीं कह रहा, न देख रहा। भगवान ने सिर पर हाथ रख दिया कि भगवान का अवरद हस्त सिर पर पहुंचा, इसके नेत्र खुल जाते। बोला आप कौन है? भगवान बोले कहा पहुंचा? अरे कह लो यहाँ से प्यार है बहुत। भगवान के चरणों में गिर पड़ा और भगवान की चरण रज माथे में लगा। प्रभु जय हो मेरे उद्धार होगा। जब तू कहते हैं अरे गुरु बिन भावो निधि तारकीन को, जो पिरंच शंकर सब हो, ब्रह्मा शंकर की बराबरी का भी हो, लेकिन बिना गुरु के उद्धार नहीं होता है। हम जैसे मूर्ख अज्ञानी परेदी के लिए भुवन त्रिलोकीनाथ का दर्शन हो गया। आपकी जय हो जय हो जय हो। ये गुरु महाराज की कृपा है, गुरु महाराज का मंत्र बड़ा मग्न हो रहा है। भगवान बोले भैया तो तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो चुकी है और हम आ गए हैं, और जो भी चाहिए हो मांग ले। कहने लगा तो जा बताओ कि हमारी गाँव में कहाँ? भगवान बोले वे आप भैया ले गए थे, कहीं हम चला रहे थे, आप भजन कर रहे थे, हम चला रहे। ठीक, अच्छा तो आपकी गाय मिल चुकी, अब मैं जा रहा हूं। भगवान बोले और चाहिए तो मांग ले। कहला और सोई देत कछु। भगवान कहला हम जे को मिला थे और वो जो भी चाहने हो हम सब कछु दे। ये तो कही तो कह लगो 2-4 महीना से जब से हम आपको भजन करने लगे हैं तो तुम हम आप कछु गृहस्थी को काम सो बिगड़ गो है, तो तुम्हें 2-4 महीना हम आपका हमने साधवा ली। भगवान कहले साधवा ले। जी को उनको भजन करा थे, जियो को काम साधवा ले। जी को इनसे जुड़ो रहे थे, अपन लगाते हैं कि हम कर है जे गुण से जुड़ जाते हैं वे को कान साधवा लेते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। घर चला जाता है, स्नान करता है 4 बजे रात्रि को और माला लेकर के बैठ जाता है। भगवान एक रूप में गऊ चराने को जाता है, एक रूप में इसकी पूरी किसानी का खेत का काम करता है, बाजार से सौदा लाते, पूरा काम चल रहा है। ये भजन कर जिसको भजन करा थे वो सब काम भगवान चला। बैसाख का महीना आ गया। गुरुजी ने सोचा थोड़ा यजमानों में मिले आऊं, कुछ अन्नदान मिलेगा, सामग्री मिलेगी, परिवार का पालन होगा, भजन करें। तो गुरुजी आए, इसने सुना कि हमारे गुरुजी आ गए, दौड़ लगाई और चरणों में गिर पड़ा, गुरु के चरणों की मस्तक में लगाई। गुरुदेव जब तू कहते हैं कि बिना दीक्षा के तो शरीरधारी हो तो शुद्ध होता है और उसके कोई कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। हम इतने दिन मूर्ख बने रहे, परेशान बने रहे। काबा गुरुजी कछु दिनों और हम पे भजन करते नहीं बना, और फिर आपने जो मंत्र दिया और जब हमने जपा, आप सब आनंद है गुरु महाराज, अब कोई कमी नहीं है। अब तो ऐसा होगा हम अपने भजन करा थे और प्रभु हमारा सब काम करता। गुरु जी बोले तो भगवान तो करता है, भगवान की कृपा से सब हो। बोले नहीं हम आए थे तो और एक किस्म को हो रहा। कैसा हो रहा? कहता ना हार है, चलो घूमे। आज इसी समय एक ग्वाल जो है गुरु के साथ चल देता है, कुआं में से पानी निकल रहा है, क्यारियों में प्रवाहित हो रहा है, न पानी निकालने वाला दिख रहा है न पानी बराने वाला दिख रहा है, जहां तहां बढ़ता हुआ जल चला जाता। गुरुजी बोले कार्य जो कया हो रहा, कहले जो हो रहा उसे दिखाता रहा।
और वे कर रहे हैं जिनकी कृपा भाई तुम्हारे चरणों के आशीर्वाद से। कैसे कर और गई बेदौलत जा रहा बेबरा हो गए पानी। गुरु जी कह रहा हाँ नहीं दिखा। इन्हें दौड़ लगाई और भगवान के पास पहुंचा। कह लो घबो जा। भगवान कह रहे कया मान रख। हमारे गुरु जी को क्यों नहीं दिखते? भगवान कह रहे हम गुरु जी को कौन देखे? क्यों नहीं दिखोगे? बोले गुरु जी बहुत से मंत्र जानते हैं लेकिन गुरु जी में विश्वास की कमी है और कलिकाल में विश्वास ही प्रधान है। कितना भी भजन करने वाला हो, कितना ही मंत्र जानता हो, लेकिन जब तक मेरे प्रति विश्वास नहीं होगा तब तक वो उसका भजन सफल नहीं हो सकता है, न में उसे प्राप्त हो सकता। कहने लगा तो उन्हीं की कृपा से मिले हो, हम कौन जानते। और उन्हीं ने जब आशीर्वाद दो, उन्हीं ने मंत्र दो, सो हमें मिल गए, हम गुरु जी को मिलने पाए। भगवान बोले देखो भाई हम गुरु जी को नहीं मिलेंगे। इन्हें दौड़ लगा दी। भगवान कह रहे कहां हो जा रहा? कह लो कुआ में गिर गई। भगवान कह लो मारोने मिले जाते। भगवान प्रकट हो जाते। गुरु जी दौड़े भगवान के चरणों से गिर पड़े। वेद मंत्रों द्वारा भगवान की प्रार्थना करने लगे। बोले गुरुदेव प्रभु जय हो जय हो। आप तो जगत गुरु हो, आप तो नारायण हो, मेरे प्राणों के प्राण हो, जगदीश्वर हो। यदि ऐसे सत्य मिलने लगे तो उनके माध्यम से गुरु का भी उद्धार हो जाता। मैं तो आज शिष्य के माध्यम से तर गया, मुझे प्राणों के प्राण मिल गए। भगवान बोले पहले आप इससे पूछिए इसने जपा किया। गुरुदेव बोले क्यों रे कौन सा मंत्र जपो? तो कह लो हम कहां से जप हैं, जो आपने दे दो और आपकी कृपा भाई से जप लो। अरे भाई कुछ इष्टबल पर भी होता है, कुछ शैवी होते हैं तो उनको मैं मंत्र शैवी दे देता हूं। कोई शक्ति के उपासक होते हैं तो उन्हें शक्ति का मंत्र दे दो। कोई राम उपासक होते हैं तो राम मंत्र दे देता हूं। उपासना के ऊपर भी दीक्षा मंत्र दिया जाता है। तो हम ये समझना चाहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए कौन सा मंत्र दिया था। कहला गुरु जी साधारण मंत्र है नहीं है सो कि हम जी चाहे सुना दे रहे हैं। गुरुदेव अब तो रहम दे। बोले नहीं सुना सकते हो, सुना दो। गुरु जी कह लगा भोजन के कमलदार लोचन कह लो बिगाड़ होने यही में मिली। बुरो वृंदावन बिहारी लाल। देखो जो मंत्र था वो भी भूल गया, लेकिन रहा क्या विश्वास। कलयुग समझ ज्ञान युग जो नर कर विश्वास। मेरे राज्य में विश्वास की प्रधानता है।